मिस्टर सिंघानिया, आप ओबामा सरकार के अधिकारियों से मिलने वाले हैं आने वाले 1-2 दिनों में, तो कौन सी ऐसी बातें होंगी जिन पर आप ज्यादा जोर देंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में बहुत कोऑपरेशन हो सकता है। आज भी यूनाइटेड स्टेट्स हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन करीबन $44 बिलियन का ट्रेड है हमारे बीच में। लेकिन दोनों देशों का पोटेंशियल देखते हुए ये कम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ आज के दिन ये हो गया है कि इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स में एक अहम भाग लेता है उसके वेलफेयर के लिए, क्योंकि आज के दिन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से अमेरिका में बढ़ गया है और उसकी मात्रा यूनाइटेड स्टेट्स की एफडीआई इंडिया में जो आता है उससे अधिक है। तो आज के दिन इस किस्म की चीज़ों से इंडिया ने करीब 30,000 जॉब्स यूनाइटेड स्टेट्स में डायरेक्टली प्रिजर्व किए हैं, क्रिएट किए हैं, और भी बहुत हज़ारों जॉब्स इनडायरेक्टली उससे। तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी इंडिया की प्रेजेंस से फ़ायदा है और ऐसा नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स को कोई ऐसा भय नहीं होना चाहिए या मन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ से जॉब छीन रहे हैं। तो ये एक बात हम समझाना इस पर जरूर आप जोर देंगे। और जब हम अगर भारत अमेरिका परमाणु सहयोग की बात करें तो किस तरह का ठोस कदम और किस तरह के इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन आप देखते हैं आने वाले दिनों में? हम ये देखते हैं कि इससे पहली बात तो ये है कि इस इंडो यूएस न्यूक्लियर डील से ये साबित है कि यूनाइटेड स्टेट्स को पूरा भरोसा है कि इंडिया कोई भी हाई टेक्नोलॉजी को का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा और रिलायबल पार्टनर है। तो इसलिए बल्कि हम चाहते हैं कि इससे हम और एक तो हुआ उस दायरे में, परमाणु दायरे में क्या कोऑपरेशन, जैसे पावर प्लांट बनाना, एंगेजमेंट होना अमेरिकन कंपनीज का इक्विपमेंट सप्लाई में और टेक्नोलॉजी में, वो एक चीज़ हुई। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर जैसे डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है और इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ पे अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया में उन टेक्नोलॉजीज़ को आने में, और एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीडियर है यूनाइटेड स्टेट्स सरकार का जिससे ये आज के दिन इन ए वे स्क्रीन होता है। तो हम चाहते हैं कि वही प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के संग इख्तियार करे जो वो आज G8 कंट्रीज़ के संग करती है। तो उससे फ़ायदा होगा दोनों को, और ये परमाणु जो एग्रीमेंट है उससे ये डेमोन्स्ट्रेटेड है कि आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी भरोसा है इंडिया पर। और जो बेहतर इकोनॉमिक टाइज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक टाइज में कौन से ऐसे इश्यूज आ सकते हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे मुश्किल आ सकती है, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे टाइज के लिए? देखिए, एक तो मैंने ये जो भी बात कही कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसको सरकार अगर यूनाइटेड स्टेट्स सरकार हटाए तो इसमें फ़ायदा होगा, बल्कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा हाई टेक्नोलॉजी में इंडिया को, जिसकी इंडिया को आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार ये बात घूम फिर कर आती है एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की या जॉब्स रिस्ट्रिक्शन की या यूनाइटेड स्टेट्स में आउटसोर्सिंग के बारे में। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनियां जो हैं, अमेरिकी कंपनी जो हैं, वो सब आउटसोर्सिंग इसलिए करती हैं क्योंकि उनको कोई आर्थिक फ़ायदा होता है, और अगर उस पूरी चेन को देखें तो वो आर्थिक फ़ायदा अमेरिकी कंपनियों को ज़्यादा है बनस्पत की इंडियन कंपनीज़ को। तो ऐसी चीज़ें जो एक बार हम मानते हैं कि अभी समस्या का समय है, वर्ल्ड इकोनॉमी में समस्याएं हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म व्यू लेना एक प्रोटेक्शनिज्म का या रिस्ट्रिक्शन का सही नहीं होगा, क्योंकि अंत में उसका नुकसान भी अमेरिकी कंपनियों को अधिक होगा। तो इस किस्म के कुछ मामले आते हैं जो कभी कभी बाधाजनक हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपस में समझने से ये समस्याएं हल हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।